स्वागत है बच्चों आपका इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हमें कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ये डिस्कस करना है। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के लिए जो बेसिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस की। और मैंने आपको वहाँ ये भी बताया था कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर और एक्सचेंज करने के आधार पे दो तरीके का ट्रांसमिशन मोड होता है, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। आज हम यहाँ पे जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कंडक्ट करा रहे हैं उनमें कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं इनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए जितने भी एलिमेंट्स कम्युनिकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं उनको मैंने ब्लॉक डायग्राम से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो बच्चों सबसे पहला जो ब्लॉक है वो ब्लॉक उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इंफॉर्मेशन सोर्स होगा। मीन्स एक ऐसा सोर्स जो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेगा, इंफॉर्मेशन को जनरेट करेगा। अब सवाल ये है कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन कितने टाइप्स का होता है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो इंफॉर्मेशन होते हैं या जो इंफॉर्मेशन सोर्स जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है वो या तो वॉइस के फॉर्म में होगा, ऑडियो के फॉर्म में होगा, वीडियो के फॉर्म में होगा या डेटा के फॉर्म में होगा। इन सब इंफॉर्मेशन का यहाँ देखिए मैंने फ्रीक्वेंसी रेंज लिख रखा है कि वॉइस सिग्नल या वॉइस इंफॉर्मेशन का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 300 हर्ट्ज से 3.5 किलो हर्ट्ज तक होता है। और बच्चों वॉइस सिग्नल का हम इस्तेमाल टेलीफोन सिस्टम में करते हैं। ऑडियो सिग्नल या ऑडियो इंफॉर्मेशन का फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, जिसका हम एप्लीकेशन रेडियो में रेडियो सिस्टम में हम यूज करते हैं। वीडियो सिग्नल वीडियो इंफॉर्मेशन का फ्रीक्वेंसी रेंज 0 to 4.5 मेगाहर्ट्ज तक होता है, जिसे हम टेलीविजन में यूज करते हैं। और डेटा जिसको हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं उसका बच्चों फ्रीक्वेंसी रेंज उस डेटा के पल्स विड्थ पे डिपेंड करता है। तो आगे मैं इस चीज को आपको समझा दूंगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो जिस भी इंफॉर्मेशन का हमें कम्युनिकेशन करना है वो इंफॉर्मेशन इन 4 फॉर्मेट में हो सकता है, या इंफॉर्मेशन सोर्स ये 4 तरह के इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है। सबका मैंने फ्रीक्वेंसी रेंज लिख रखा है और कौन से सिग्नल किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज किए जाते हैं ये भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बच्चों ये जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी इसे सिग्नल हैं वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। आप देखिए वॉइस, ऑडियो, वीडियो, डेटा ये सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। बात समझ में आई? चूंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे वर्क करता है, सब बच्चे जानते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन सोर्स से जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में है, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, उसे हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस तरह का एक्शन जो भी डिवाइस परफॉर्म करेगा दैट इज नोन एज इनपुट ट्रांसड्यूसर। तो इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का जो अगला एलिमेंट है वो है बच्चों इनपुट ट्रांसड्यूसर, जो कि किसी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, किसी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, माइक्रोफोन। माइक आप यूज करते होंगे, तो बेसिकली माइक्रोफोन माइक करता क्या है, वो हमारे वॉइस सिग्नल को जो कि एक नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आई? अब बच्चों इस इनपुट ट्रांसड्यूसर के आउटपुट में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसे हम मैसेज सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसेज सिग्नल।
मैसेज सिग्नल इसलिए बोलते हैं कि हमें इसी मैसेज को ट्रांसमिट करना है, इसी मैसेज पे हमें कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है। और बच्चों ये जो मैसेज सिग्नल होता है ये लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और दैट इज नोन एज मैसेज सिग्नल। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैसेज सिग्नल बोलते हैं, मैसेज सिग्नल। बात समझ में आई? तो अगर आप मैसेज सिग्नल को विदाउट चेंज किए हुए, मींस लो फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है जिसे हम मैसेज सिग्नल बोल रहे हैं, बिना इसे चेंज किए हुए अगर आप ट्रांसमिट करते हो या कम्युनिकेट करते हो तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होंगे। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे ये हम लोग जैसे जैसे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आप जानो कि मैसेज सिग्नल जो कि हमारा एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, उसे विदाउट चेंज किए हुए अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आने वाली है। इसलिए हमें उसे हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस तरह का एक्शन जो भी डिवाइस परफॉर्म करेगा उसे हम क्या कहेंगे? मॉड्यूलेटर। और इस तरह के एक्शन को हम बोलेंगे मॉड्यूलेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस टू चेंज अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, and that action is performed by a device which is known as modulator। तो बच्चों इनपुट ट्रांसड्यूसर के बाद का अगला जो एलिमेंट होगा वो होगा मॉड्यूलेटर। और मॉड्यूलेटर क्या करेगा? मैसेज सिग्नल को, जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, उसे एक हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम ST के फॉर्म में लिखेंगे। ST is a high frequency signal and it is known as modulated signal। modulated signal बात समझ में आई? यानी मॉड्यूलेटर क्या करेगा? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में चेंज कर देगा, और ये जो कन्वर्जन है, ये जो चेंजिंग का प्रोसेस है, दैट इज नोन एज मॉड्यूलेशन। और जिस डिवाइस से हम परफॉर्म करेंगे उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? मॉड्यूलेटर कहेंगे। अब मॉड्यूलेटर इस लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का यूज करता है, जिसे हम कैरियर सिग्नल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूलेटर ने एक सिग्नल का इस्तेमाल किया जिसे हम कैरियर सिग्नल बोलते हैं, और ये कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल होता है। इसी के हेल्प से मॉड्यूलेटर इस लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है। और कैसे करता है ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप टेंशन मत लो। फिलहाल अभी आप जानो कि मॉड्यूलेटर लो फ्रीक्वेंसी के मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के मॉड्यूलेटेड सिग्नल में या हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कैरियर सिग्नल का मदद लेता है। बात समझ में आई? अब आफ्टर मॉड्यूलेशन हमें अपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को या जो भी मॉड्यूलेटर का आउटपुट है उसे चैनल के थ्रू सेंड करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूलेटर से हमने एक चैनल बनाया है। अब ये चैनल कितने टाइप्स का होगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल के थ्रू आप अपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को, आप अपने हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट करोगे। ट्रांसमिट होने के बाद सबसे पहले वो जाएगा डीमॉड्यूलेटर पे। डीमॉड्यूलेटर बेसिकली मॉड्यूलेटर का रिवर्स प्रोसेस करने वाला डिवाइस होता है। भाई मॉड्यूलेटर क्या कर रहा था? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था। तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा? हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। मीन्स यहाँ जो आउटपुट में आएगा बच्चों वो एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आएगा, या हम ये कहें कि डीमॉड्यूलेटर इस हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो मैसेज सिग्नल है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। बात समझ में?
भाई हमारा जो इंटरेस्टिंग सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल है, इसी को हमें रिसीविंग एंड पे, रिसीविंग पॉइंट पे रिसीव करना है। बट यहाँ जो डीमॉड्यूलेटर पे सिग्नल आ रहा है वो क्या आ रहा है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है, जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। बात समझ में आई? तो हमें इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अपने मैसेज सिग्नल, इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हमें अपने मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना होगा, और ये जो एक्शन है वो परफॉर्म करेगा डीमॉड्यूलेटर, और इस तरह के एक्शन को बच्चों हम क्या बोलेंगे, डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेटर ने क्या किया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट किया, और इसके आउटपुट में क्या आ गया, हमारा मैसेज सिग्नल, जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। अब बच्चों ये जो मैसेज सिग्नल है ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। तो हमें इस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करना पड़ेगा। भाई अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने अगर वॉइस ट्रांसमिट किया था तो आपको रिसीविंग एंड पे भी क्या रिसीव करना है, वॉइस को रिसीव करना है। बट यहाँ डीमॉड्यूलेटर के आउटपुट में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है। तो सबसे पहले आपको इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स फिर से आपको इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तो इस तरह का एक्शन जो परफॉर्म करेगा बच्चों, ऑलरेडी मैंने बता चुका है आपको कि ये ट्रांसड्यूसर ऐसा काम करता है, जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है। तो जो रिसीविंग एंड पे ट्रांसड्यूसर होगा उसको हम बोलेंगे आउटपुट ट्रांसड्यूसर, और इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लाउड स्पीकर। सब बच्चे लाउड स्पीकर जानते होंगे। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब जो भी यहाँ नॉन इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, उसको जो भी उस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाला यूजर होता है वो उस मैसेज को यूटिलाइज करता है, उस मैसेज को रिसीव करता है। तो बच्चों ये पूरा जो एक एक ब्लॉक है, ये सब पूरे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के एक एक एलिमेंट को शो करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, हालांकि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है कि जब बच्चों इलेक्ट्रिकल सिग्नल या जो हाई फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये चैनल के थ्रू जब जाता है डीमॉड्यूलेटर पे, तो इस चैनल में कुछ अनवांटेड सिग्नल इंटरफियर करता है। मीन्स हमारे हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कुछ अनवांटेड सिग्नल, जो कि एक रैंडम सिग्नल होता है, वो इंटरफियर करता है, और उसे हम क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। तो अगर कोई प्रश्न पूछे आपसे व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज, तो आप बोल सकते हो नॉइज इज द अनवांटेड सिग्नल और रैंडम सिग्नल विच इज इंटरफियर आवर इंटरेस्टिंग सिग्नल। अब यहां मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है और बिना चेंज किए हुए हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करते हो, तो इस नॉइज का इंटरफेरेंस बच्चों उस मैसेज के सिग्नल के अंदर बहुत ज्यादा होगा। मीन्स वो नॉइज हमारे मैसेज सिग्नल को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। बात समझ में आई? तो एक तो रीजन ये है कि लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करने का, कि उस सिग्नल के अंदर कम से कम नॉइज का इंटरफेरेंस हो, इसलिए हम अपने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो ये पूरा जो मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से बनाया है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जो हमारा साउंड सिस्टम होता है बच्चों, वो बेस्ट एग्जांपल होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का। और आप सब बच्चे जानते हो कि जो साउंड सिस्टम होता है वो बेसिकली हम अपने वॉइस को बूस्ट अप करने के लिए हम यूज करते हैं। तो बच्चों जैसे अगर मेरी वॉइस कुछ
डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करनी हो तो जाहिर सी बात है कि हमें साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट साउंड सिस्टम मेरे वॉइस की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर सके, तो उसके लिए हमें पूरा साउंड सिस्टम यूज करना पड़ेगा। तो सब बच्चे जानते हैं साउंड सिस्टम में माइक यूज होता है, एम्पलीफायर यूज होता है और लाउड स्पीकर यूज होता है। तो एक एक का फंक्शन समझते हैं हम लोग। माइक बच्चों क्या करता है, जैसे हम माइक में कुछ बोलते हैं, मीन्स वॉइस सिग्नल उसमें देते हैं, और माइक क्या करता है, उस वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब माइक ने क्या किया भाई, माइक ने नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो इस तरीके का जो एक्शन परफॉर्म करने वाला कम्युनिकेशन सिस्टम में एलिमेंट होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट ट्रांसड्यूसर। तो यहां माइक एज अ इनपुट ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा है। अब आपको पता है कि जो इनपुट ट्रांसड्यूसर से जो आउटपुट आता है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होता है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो हमें उस लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होता है। तो मीन्स हमें उस सिग्नल को क्या करना है, मॉड्यूलेट करना है। फिर मॉड्यूलेट करने के बाद रिसीविंग एंड पे हमें क्या करना है, डीमॉड्यूलेट करना है। तो ये जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन वाला जो एक्शन है, वो बच्चों जो परफॉर्म करने वाला डिवाइस होता है वो क्या होता है, एम्पलीफायर। अब इस एम्पलीफायर के आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, बट हमें वॉइस को सुनना है, तो हमें फिर से उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन को वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। मीन्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में या वॉइस में चेंज करना होगा बच्चों, और इस तरह का जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होगा वो क्या होगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर होगा। और फिर यहाँ जो जिसको भी सुनना है वो इंफॉर्मेशन यूजर होता है, वो वॉइस को यहाँ पे सुन सकता है विथ प्रॉपर स्ट्रेंथ। बात समझ में आई बच्चों? तो ये जो पूरा सिस्टम है, साउंड सिस्टम, ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का। अब जरा हम फिर से आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के एलिमेंट्स पे। तो जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, उस एक्सप्लेनेशन से बच्चों ये जो पूरा 3 ब्लॉक कंबाइंड होगा, ये तीनों ब्लॉक कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, अगर मैं बोलूं ये तीनों ब्लॉक मिलके क्या कर रहा है, तो सब बच्चे ये जरूर कहेंगे कि सर ये तीनों ब्लॉक मिलके इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है। दैट्स वाई दीज 3 कंबाइंड ब्लॉक इज नोन एज ट्रांसमीटर। तो ये पूरा जो कंबाइंड ब्लॉक है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ट्रांसमीटर कहेंगे। और इधर का जो 3 कंबाइंड ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम कर रहा है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज रिसीवर। ठीक है, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ट्रांसमीटर होता है एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे रिसीवर होता है, और उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला होता है वो क्या होता है बच्चों, चैनल होता है। तो देखिए, अब ट्रांसमीटर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनको मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया। ऐसे रिसीवर में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनको मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया। और इस एक्सप्लेनेशन से, इस पूरे डिस्कशन से ये आपको समझ में आ गया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन परफॉर्म किया जाता है। बात समझ में आई बच्चों? अब बेसिकली हमें जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें मेन फोकस करना है मॉड्यूलेटर पे। हमें मैसेज सिग्नल को, जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, उसे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उसके पीछे, यही डिस्कस करना है आपको इस पूरे यूनिट के अंदर। ठीक है बच्चों? तो ये जो मैंने टॉपिक अभी पढ़ाया आपको, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर एग्जामिनेशन में, आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये पूरा डायग्राम, और इस डायग्राम में जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करते हैं, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस तरह के क्वेश्चन का सलूशन देने के लिए। बात समझ में आई?
तो आई होप बच्चों आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब बारी है बच्चों चैनल की। चैनल क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि चैनल बेसिकली एक माध्यम होता है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच कनेक्शन प्रोवाइड करता है। बात समझ में आई? तो चैनल को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है गाइडेड चैनल या वायर्ड चैनल, और दूसरी कैटेगरी होती है बच्चों अनगाइडेड चैनल या वायरलेस चैनल। गाइडेड चैनल मीन्स ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच एक फिजिकल मीडियम होगा। मीन्स ट्रांसमीटर और रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए आप किसी कंडक्टर का इस्तेमाल करोगे, और इस तरह का जो चैनल होगा जिसमें हम कुछ कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वायर्ड चैनल या गाइडेड चैनल बोलते हैं। अब कितने तरीके के वायर्ड चैनल होते हैं, कितने तरीके के हम कंडक्टर इस तरह के चैनल के लिए यूज करते हैं बच्चों? तो सबसे पहला है कॉपर केबल, नेक्स्ट कोएक्सियल केबल, वेव गाइड, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड पावर लाइंस। तो किस तरह के सिग्नल को कम्युनिकेट करने के लिए हम किस तरीके का केबल इस्तेमाल करते हैं, वहां देखिए मैंने लिख रखा है कि कॉपर केबल का इस्तेमाल बच्चों ऐसे सिग्नल को कम्युनिकेट करने में जो किलो हर्ट्ज के रेंज में होते हैं उसमें हम कॉपर केबल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कोएक्सियल केबल मेगा हर्ट्ज के रेंज के फ्रीक्वेंसी को कम्युनिकेट करने के लिए, वेव गाइड का इस्तेमाल गीगा हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के रेंज के सिग्नल को कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर केबल टेरा हर्ट्ज के रेंज के फ्रीक्वेंसी को कम्युनिकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये सब आपने सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल आप देखे भी होंगे, जगह जगह लगाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट वगैरह के यूज के लिए। वेव गाइड, कोएक्सियल केबल, कॉपर केबल, इन सब का नाम आप सुने होंगे। बात समझ में? तो बच्चों ये क्या है? एक तरीके का ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का एक फिजिकल मीडियम है ना? तो इस तरह के चैनल को हम क्या बोलेंगे? गाइडेड चैनल या वायर्ड चैनल। इस तरह के कम्युनिकेशन को जो वायर्ड चैनल के थ्रू या गाइडेड चैनल के थ्रू होते हैं उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं हम? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या लिंक कम्युनिकेशन। बात समझ में आई? जो भी कम्युनिकेशन वायर्ड चैनल के माध्यम से होगा उसे हम पॉइंट टू पॉइंट या लिंक कम्युनिकेशन के नाम से जानेंगे। अनगाइडेड या वायरलेस चैनल में क्या होगा कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच जो चैनल होगा वो फ्री स्पेस होगा। मीन्स हमें जो भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है वो फ्री स्पेस में ट्रांसमिट करना है, एयर में ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है। बात समझ में बच्चों? तो मीन्स इन दोनों के बीच कोई, यहाँ देखो ना, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, और इन दोनों के बीच कोई कंडक्टर, इन दोनों के बीच मीन्स इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने किसी कंडक्टर का इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है वो फ्री स्पेस चैनल के थ्रू हो रहा है। इसलिए बच्चों इस तरह के चैनल को हम अनगाइडेड चैनल या वायरलेस चैनल बोलते हैं। और इस तरह का कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई बच्चों? तो इस लेक्चर में हमने देखा कि कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और सबके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की। अब इसके बाद के लेक्चर में हम मॉड्यूलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया जाता है, कौन कौन से टेक्निक इसमें यूज होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।